Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss Environmental Economics Part 3. This lesson is important for your upcoming exam UGC NTA NET state examinations. Okay, so हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट 9 में हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी डिस्कस किया है ऑलरेडी हम लोग देख लेते हैं. एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक गुड डिस्कस ऑलरेडी एंड मार्केट फेलियर भी डिस्कस किया, कॉस्ट थ्योरी डिस्कस किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉम्पेंसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स. ये जो 5 टॉपिक्स है ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है. जिन लोगों ने पहले जो लेसन से वो नहीं देखा है जाके पहले वो लेसन देख लीजिए. ओके, एंड जो 6, 7, 8, 9, 10 है ये रिमेनिंग टॉपिक हम लोग लेसन में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग जो है वो कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन. ओके, सो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं. मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब मैं एनालिसिस कर रही थी. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, so let's discuss about the theories of population. Theory of population basically हम लोग 2 theories यहाँ पे पढ़ना पड़ता है. One is Malthusian theory and another is optimum theory of population. So पहले हम लोग देख लेते हैं what is Malthusian theory of population. Malthusian theory of population developed by Thomas रॉबर्ट माल्थस एंड उसका जो बुक है उसका नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. ये जो पब्लिश हुआ था 1798 में. एंड अकॉर्डिंग टू माल्थस ने बेसिकली इसमें बोला क्या था कि बाय नेचर ह्यूमन फूड इंक्रीजेस इन ए स्लो एरिथमेटिक रेशियो. सो ह्यूमन जो फूड है, ठीक है, जो फूड है हम लोग जो फूड चाहिए हम लोगों के लिविंग के लिए जो फूड है वो एरिथमेटिक रेशियो से इंक्रीज होता है और जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन होता है ज्योमेट्रिकल रेशियो से इंक्रीज होते हैं. ठीक है, ये बेसिकली इस थ्योरी में बोला गया है. और हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रिपोजिशन यहाँ पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं माल्थसियन थ्योरी से. वो प्रिपोजिशन हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि देखिए माल्थसियन थ्योरी, ऑप्टिमम थ्योरी ये हम लोग पहले ही मतलब जो जब डिग्री में थे या मास्टर्स कर रहे थे तभी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था. आप लोग सभी शायद ये पढ़ लिए थे, सिर्फ यहाँ पे ब्रशअप करना बाकी है. सो यहाँ पे मैं डिटेल में सभी एकदम लाइन बाय लाइन नहीं डिस्कस करूंगी. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करूंगी. सो आप लोगों को स्मार्ट स्टडीज करना है. लाइन बाय लाइन जो चीजें होता है वो मतलब इन डेप्थ यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने मास्टर डिग्री में ही पढ़ लिया, मगर पॉइंट वाइज अभी निकालना है कि कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. सो माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में फूड एंड पॉपुलेशन का जो रिलेशनशिप है वो दिखाया है. सो माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड पॉपुलेशन. And here, food is necessary to the life of man and therefore exercises a strong check on population. In other words, population is necessarily limited by the means of subsistence. So यहाँ पे बोला गया कि जो food है, food is important for human life. फूड के बारे में बोला गया है और जब तक हम लोगों के लिए फूड अवेलेबल है तब तक पॉपुलेशन भी इंक्रीज होते रहेंगे. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन द फूड प्रोडक्शन. बट यहाँ पे क्या बोला गया है इस थ्योरी में, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन द फूड प्रोडक्शन. व्हेयरएज पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, food production increases in the arithmetic progressions. Okay, and if the unchecked double itself every 25 years. So population increase होता है ज़्यादा फूड प्रोडक्शन से. ओके, एंड एवरी 25 ईयर्स में क्या होता है, अगर हम लोग पॉपुलेशन को नहीं देखा, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, देन ये जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. ओके, डबल हो जाएगा. नेक्स्ट point number 3, population always increase when the means of subsistence increases. So population हमेशा increase ही होता है जब subsistence जो food है वो food हमेशा increase होगा, then population भी increase होगा. There are 2 types of sex which can keep population on a level with a means of subsistence. So 2 types के बारे में यहाँ पे बोला गया है जिसके हिसाब से जिसको हम लोग अप्लाई करके पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, आप लोग जानते ही दे आर प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक.
Now, what is the preventive and positive checks? And preventive checks exercise their influence on the growth of population by bringing down the birth rate. So preventive check जो है उसके जो preventive measures जो होते हैं वो क्या करते हैं कि birth rate जो है वो birth rate को कम कर देते हैं, reduce कर देते हैं, ठीक है। एंड प्रिवेंटिव चेक जो होता है ये बेसिकली अप्लाइड बाय द ह्यूमन, ओके। जो लोग होता है वही अप्लाइड करना होगा प्रिवेंटिव चेक्स। फॉर एग्जांपल लेट मैरिज के बारे में बोला गया है। सो लेट मैरिज अगर कोई होगा किसी का और सेल्फ रेस्ट्रेंट अगर कर सकते हैं ड्यूरिंग मैरिड लाइफ पे, उस ये जो कंडीशन से ये होता है प्रिवेंटिव चेक। सो लेट मैरिज और सेल्फ रेस्ट्रेंट ये सब प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं जो ह्यूमन कर सकते हैं। एंड अनदर वन इज पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक क्या होता है? पॉजिटिव चेक बेसिकली फॉलोड बाय द नेचर, ओके। जो एनवायरनमेंट है वो फॉलो करता है। सो पॉजिटिव चेक्स एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग द डेथ रेट। सो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है देन जो डेथ रेट है वो डेथ रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चेक। कैसे? दे आर अप्लाइड बाय द नेचर। नेचर खुद का बैलेंस जो है वो बैलेंस कंट्रोल करेगा, ठीक है। और बैलेंस जो है वो कंट्रोल करके पॉपुलेशन का जो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि पॉजिटिव चेक्स जो है ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। Validity of Malthusian theory of population. So Malthus said that unless preventive checks were exercised, positive checks would operate. This is true even today. The Malthusian theory fully applies to India. So Malthus ने पहले ही 1790s में ही क्या बोला था कि प्रिवेंटिव चेक अगर लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ह्यूमन जो है वो प्रिवेंटिव चेक अप्लाइड अगर नहीं करेंगे, देन वो नेचर होता है जो पॉजिटिव मेजर्स अप्लाई करके एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो करके जो पॉपुलेशन का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अप्लाइड टू फुली इन इंडिया। आप लोग जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब क्या हुआ है, सारा वर्ल्ड में कोविड-19 का जो पेंडेमिक है वो फैला हुआ है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि नेचर जो है, नेचर खुद ही पॉजिटिव चेक्स लेके पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। सो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज वैलिड इन टुडेज रियल वर्ल्ड, ओके। So that is why, and for this time being also, Malthusian theory of population is important for your exam point of view. आप लोग सोच रहे हैं शायद इतना दिन हो गया ये थ्योरी को डेवलप किया हुआ, मगर अभी भी इसका वैलिडिटी नहीं गया है। देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय एडविन कैनन, वेरी इंपॉर्टेंट, okay, and it is published in 1924 and popularized by Robbins, Dalton and Carl Sanders, okay। so ये जो नाम है ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, जो प्रोपाउंड किया था उसका भी नाम याद रखना है, जो पॉपुलराइज किया था वो इकोनॉमिस्ट का भी नाम याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ओके। सो जब माल्थुसियन थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड पॉपुलेशन, बट जो ऑप्टिमम थ्योरी है, ऑप्टिमम थ्योरी कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ द वेल्थ। नाउ व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन? ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता क्या है? हम लोग कब डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये है, कौन सा रेट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन व्हिच प्रोवाइड्स द इनकम पर हेड। सो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वही होता है जिस रेट ऑफ पॉपुलेशन में मैक्सिमम इनकम होता है, पर हेड इनकम मैक्सिमम होना है, तभी उसको ही हम लोग ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। Any rise or diminutions in the size of the population above the optimum level will diminish income per head। अभी जो ऑप्टिमम लेवल है, ऑप्टिमम लेवल के ऊपर या नीचे अगर चला जाता है पॉपुलेशन, देन क्या होगा, इनकम जो है वो इनकम क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। गिवन द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस,
the technique of production and stock of capital in a country, there is a definite size of population corresponding to the highest per capita income. So economy में कितना natural resources available है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है एक कंट्री में. सो ये इसको कंसीडर करते हैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में. रिसोर्स को कंसीडर करते हैं. रिसोर्स को कंसीडर करने के बाद एक डेफिनिट साइज ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड होता है. मगर इसका मीनिंग है ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं बाय कीपिंग इन माइंड नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल. ओके. Other things being equal, any deviation from this optimum size population will lead to reduction in the per capita income. So यहाँ पे बोला गया है कि अगर optimum size से कुछ भी deviate होता है, ठीक है, optimum size से अगर deviate होता है, then per capita income जो है वो भी deviate हो जाएंगे. Next point is, if the increase in population is followed by the increase in per capita income. Okay, अगर population increase होता है एंड उसके साइमल्टेनियसली पर कैपिटा इनकम भी अगर इंक्रीज होते हैं, देन द कंट्री इज अंडर पॉपुलेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए. इफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, कंट्री इज अंडर पॉपुलेटेड. इसका मीनिंग यही है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है एंड साथ ही में पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होता है, देन हम लोग उस कंट्री को कहेंगे अंडर पॉपुलेटेड. एंड it can afford to increase population till it reaches the optimum level. और अंडर पॉपुलेटेड जब होगा, ये सिचुएशन को हम लोग इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कन्वर्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल अचीव नहीं हो जाता. ठीक है. On the contrary, if increase in population leads to diminution in the per capita income, अगर ऐसा होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है बट पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होते हैं, देन हम लोग उस कंट्री को कहेंगे ओवर पॉपुलेटेड. देखिए ये जो पॉइंट से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ये मैंने समराइज करके आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है. अगर आप लोग सारा दो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थेसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा, इतना लंबा होता है ये. ठीक है, सो समराइज करके दिया है ताकि आप लोग मेन्स पॉइंट्स को याद रखें. ठीक है, पहले मैं बोल देती हूँ इंक्रीज. और अगर कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है एंड जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है वो साइमल्टेनियसली पर कैपिटा इनकम भी अगर इंक्रीज हुआ है, देन वी कॉल इट इज अंडर पॉपुलेटेड. अगर इसके ऑपोजिटली हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है मगर पर कैपिटा इनकम डिमिनिश हुआ है, देन हम लोग उसको बोलेंगे ओवर पॉपुलेटेड. एम आई क्लियर टू यू ऑल? डोंट comment in the comment box below. Okay, next, and needs a decline in population till per capita income is maximum. So वही बोला है कि जब तक हम लोग वो ऑप्टिमम लेवल अचीव नहीं करते हैं, ओके, तब तक हम लोग ऑप्टिमम लेवल को ढूंढते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कब ऑप्टिमम लेवल होगा, कब पॉपुलेशंस एंड जो रिसोर्सेस है वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे. ठीक है, बट द ऑप्टिमम लेवल इज नॉट फिक्स. देखिए हम लोग यहाँ पे देखा कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद अगर पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा, देन ओवर पॉपुलेटेड होगा. ठीक है, अंडर पॉपुलेटेड होगा. अगर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है बट इट लीड्स टू डिमिनिशिंग पर कैपिटा इनकम, देन इट इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेटेड. बट हम लोग दोनों ही कंडीशन में ट्राई करेंगे कि एक फिक्स ऑप्टिमम लेवल को अचीव करें, एक ऑप्टिमम लेवल हम लोग जाके पहुंच जाए. मगर ऑप्टिमम जो लेवल होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है. ठीक है, ये देखिए इस डायग्राम पे आप लोग देख सकते हैं ओपी इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, यहाँ पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे क्या दिखाया है, लेबर. ओके, लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ दिखाया है. इतना तक जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन है बिकॉज लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है, एंड इसलिए एल इज द ऑप्टिमम लेवल. बट लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, ये अगर डिक्रीज होगा इस रीजन में, देन
जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक कंडीशंस बोला गया है कि सिर्फ यहाँ पे लेबर ही नहीं, अगर अदर जो कंडीशंस होता है, अदर नेचुरल रिसोर्सेस और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, ये भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी मैटर करते हैं, या स्टॉक ऑफ कैपिटल भी मैटर करते हैं। हम लोग अभी अभी पढ़ा था ये। सो स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, देन ये जो है ऑप्टिमम लेवल यहाँ पे जाके पहुंच जाएंगे। सो L1 इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन देन। ओके, सो आप लोग अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट्स है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। जून 2019 हु प्रोपाउंडेड ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने प्रोपाउंड किया था। वेरी इजी क्वेश्चन, कभी कभी नेट इतना इजी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन 1 रॉबिन्स, 2 डेल्टन, 3 कैनन, 4 कार्ल सैंडर्स। ओके, कार्ल सैंडर्स नाम जो है वो पॉपुलराइज किया था, वो प्रोपाउंड नहीं किया था, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल देती हूँ। सो इजी क्वेश्चंस तो है, मगर आप लोग अगर अच्छे से नाम भी नहीं पढ़ेंगे देन इसमें आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, कैनन ने प्रोपाउंड किया था बट पॉपुलराइज किया था कार्ल सैंडर्स ने। ओके, नेक्स्ट जून 2014 में ये क्वेश्चन आया था, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन। सो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ने किसका रिलेशन दिखाया था। पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई का जो रिलेशन है वो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ने दिखाया था। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेज, ये हो सकता है। ऑप्शन 3 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वर्किंग, ये तो इसके बारे में मेंशन ही नहीं है। ऑप्शन 4 प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड, इसके बारे में भी मेंशन ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 दैट इज पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। जो पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेज है, यहाँ पे बोला गया था कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल रिसोर्सेज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। So thank you for watching. If you have any doubts, you can ask in the comment section below. And if you like our videos, then don't forget to subscribe, like and comment. Okay.